चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अभिकथन और कारण दिए हुए हैं, तो अभिकथन को हम पढ़ते हैं। हिपैटेक्टोमी के पश्चात रुधिर में शर्करा का स्तर तेजी से गिरने लगता है। कारण यकृत में एकत्रित ग्लाइकोजन रुधिर शर्करा का मुख्य स्रोत होता है। विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। तो आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा जो है वह हिपैक्टे या हिपैटेक्टोमी से संबंधित है। हिपैटेक्टोमी ये जो प्रक्रिया है, यहाँ पे हम जानते हैं शल्य क्रिया द्वारा शल्य क्रिया द्वारा या हम कह सकते हैं चिकित्सकीय क्रिया द्वारा यकृत को निकालना, यानी यकृत को हम शल्य चिकित्सा द्वारा अलग करते हैं। तो अब अगर हम बात करें कथन एवं कारण पे, तो हिपैटेक्टोमी के पश्चात रुधिर में शर्करा स्तर गिरने लगता है। यह कथन बिल्कुल सही है। क्यों गिरने लगता है? हम जानते हैं कि जितना भी अतिरिक्त मात्रा होती है ग्लूकोज की, जो अतिरिक्त मात्रा होती है उसका जो होता है संग्रहण, अतिरिक्त मात्रा किसकी? ग्लूकोज की। इसका संग्रहण होता है यकृत के द्वारा ग्लाइकोजन में रूपांतरित करके, ग्लाइकोजन में। लेकिन जब यकृत की अनुपस्थिति होती है तो फिर जो अतिरिक्त मात्रा ग्लाइकोजन में रूपांतरित होकर रहता है, यह आवश्यकता पड़ने पर यह रक्त में फिर से नहीं मिल पाता है। तो इसके कारण तो रक्त का जो शर्करा स्थिर होता है, शर्करा स्तर होता है, यह क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो यह बिल्कुल सही बात है। अब कारण पे आते हैं। यकृत में एकत्रित ग्लाइकोजन रुधिर शर्करा का प्रमुख स्रोत होता है। यह भी बात बिल्कुल सही कही गई है, क्योंकि रुधिर में जो भी शर्करा स्तर होता है वह यही ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज के रूप में जब परिवर्तित होकर आता है तो देखने को मिलता है। अब विकल्पों की बात करें, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो यह बात बिल्कुल सही है। बाकी विकल्प यहाँ पे गलत है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।